नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के बांध एवं नहर परियोजनाएं। राजस्थान के बांध एवं नहर परियोजनाएं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो पटवार एग्ज़ाम हो, ग्राम सेवक एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे आर्मी से संबंधित एग्ज़ाम हो, पुलिस से संबंधित एग्ज़ाम हो, चाहे रीट से संबंधित एग्ज़ाम हो। एक या दो क्वेश्चन बांध या नहर परियोजना में से जरूर पूछे जाते हैं। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे, उसके बाद हम नहरों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नदी घाटी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाखड़ा नागल परियोजना। वैसे भाखड़ा नागल परियोजना भारत की परियोजना है, लेकिन इसमें राजस्थान का भी हिस्सा आता है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम इसको राजस्थान के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। तो भाखड़ा नागल परियोजना है, ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना से निम्नलिखित राज्यों को जल और सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। भाखड़ा नागल परियोजना से पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को और मध्य प्रदेश को जल प्राप्त होता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन जिलों को भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त होता है। भाखड़ा नागल परियोजना है, ये पंजाब के होशियार जिले में है। भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब के पंजाब में एक जिला है होशियार जिले में है। भाखड़ा नागल परियोजना है वो 1962 को राष्ट्र को समर्पित की गई। तो राष्ट्र को भाखड़ा नागल परियोजना कब समर्पित की गई? राष्ट्र को समर्पित। तो भाखड़ा नागल परियोजना है वो 1962 को राष्ट्र को समर्पित की गई। भाखड़ा नागल परियोजना है, ये पंजाब के रोपड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाखड़ा नागल परियोजना? पंजाब के रोपड़ से। भाखड़ा नागल परियोजना है पंजाब के रोपड़ से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 175 किलोमीटर। भाखड़ा नागल की कुल लंबाई है 175 किलोमीटर है। और इस भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान के किन किन जिलों को जल की आपूर्ति होती है? तो देखिए, गंगानगर, भाखड़ा नागल परियोजना से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू। तो भाखड़ा नागल परियोजना से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, इन 6 जिलों को पेयजल एवं जल विद्युत की आपूर्ति होती है। अब देखिए, इनमें सभी को पेयजल और जल विद्युत की आपूर्ति नहीं होती है। मेन क्वेश्चन बन जाता है कि भाखड़ा नागल परियोजना से किन किन जिलों को जल विद्युत की आपूर्ति होती है? तो भाखड़ा नागल परियोजना से जल विद्युत की आपूर्ति है वो झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, इन 3 जिलों को तो जल विद्युत की आपूर्ति होती है। बाकी गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को पेयजल की आपूर्ति होती है। तो अलग अलग ये भी याद रखना है, किसको जल विद्युत की आपूर्ति होती है, किसको पेयजल की आपूर्ति होती है। आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो हमने भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में इम्पोर्टेंट सभी तथ्य पढ़ लिए हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। औराई सिंचाई परियोजना। औराई सिंचाई परियोजना। अब औराई सिंचाई परियोजना से किन किन को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है? तो औराई सिंचाई परियोजना से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा को, चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा को सिंचाई प्राप्त होती है। तो चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। औराई जल विद्युत परियोजना है वो चित्तौड़ के भोपालपुरा में बनी हुई है। चित्तौड़ के भोपालपुरा में। तो औराई सिंचाई परियोजना है वो चित्तौड़गढ़ के भोपालपुरा में बनी हुई है। औराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा में स्थित है। तो औराई सिंचाई परियोजना है वो चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा में स्थित है और ये चित्तौड़गढ़ के भोपालपुरा गांव में बनी हुई है। आइए हम कुछ अन्य परियोजना भी देख लेते हैं। आगे देखते हैं। कोटा बैराज। अब कोटा बैराज परियोजना से किन किन जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है? तो कोटा बैराज से कोटा, बूंदी, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर को जल की आपूर्ति होती है। तो कोटा बैराज से कोटा, कोटा बैराज से बूंदी, कोटा बैराज से टोंक, कोटा बैराज से करौली और कोटा बैराज से सवाई माधोपुर में जल की आपूर्ति होती है। अब इसे कैसे याद रखें? देखिए, कोटा बैराज से किन किन को जल की आपूर्ति होती है ये हमें याद रखने की ट्रिक देखते हैं। कोटा बैराज से किन किन जिलों को जल की आपूर्ति होती है इसके लिए ट्रिक है। देखिए, सवाई माधोपुर से हमने ले लिया, सवाई माधोपुर से हमने ले लिया माँ, सवाई माधोपुर से ले लिया हमने माँ और कोटा से ले लिया हमने कोट, कोटा से हमने ले लिया कोट, बूंदी से ले लिया बूंदा बूंदी अर्थात छांट होना, बरसात, तो बूंदा बूंदी, और टोंक से हमने ले लिया टोकना, टोकना, टोंक से ले लिया टोकना, और करौली से ले लिया हमने करना, करौली से हमने ले लिया करना, करौली, करना, कर। तो माँ ने कहा कि बाहर बूंदा बूंदी हो रही है। माँ ने क्या कहा? कि बाहर बूंदा बूंदी हो रही है। माँ ने टोका, माँ ने बेटे को जाते हुए टोका, बेटा बाहर जा रहा था, तो माँ ने कहा कि बाहर बूंदा बूंदी हो रही है। टोका, उसको टोक कर कहा कि बाहर बूंदा बूंदी हो रही है, कोट भीग जाएगा, कोट है वो भीग जाएगा। तो बेटे ने ऐसा ही किया, कर से यानी किया, तो बेटे ने ऐसा ही किया, माँ का कहना माना और बाहर नहीं गया। तो ये कोटा बैराज से किन किन जिलों को जल की आपूर्ति होती है हमने देखा। आगे देखते हैं चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना से किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल घाटी परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये अक्सर अब पूछा नहीं जाते इस तरह की क्वेश्चन, लेकिन ये जरूर पूछ लिया जाता है कि इनका परसेंटेज कितना है, 50-50।
इस तरह की क्वेश्चन है वो प्रचलन में है कि चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान का कितना हिस्सा है, तो 50% और मध्य प्रदेश का भी हिस्सा 50% है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल घाटी परियोजना की ये संयुक्त परियोजना है। आइए कुछ अन्य परियोजनाएं देखते हैं। पांचना बांध परियोजना। पांचना बांध परियोजना है वो करौली के गुड़ला गांव में है। करौली के गुड़ला गांव में। पांचना परियोजना है, पांचना बांध परियोजना है वो करौली के गुड़ला गांव में है। कहाँ है पांचना बांध परियोजना? करौली के गुड़ला गांव में। पांचना बांध परियोजना से किन किन जिलों को जल की आपूर्ति होती है? तो पांचना बांध परियोजना से करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और भरतपुर के भी बयाना जिले में, भरतपुर के बयाना जिले में। एक बार पूछ लिया गया था कि पांचना बांध परियोजना से भरतपुर के किस जगह किस स्थान पर जल की आपूर्ति होती है, तो बयाना में। तो भरतपुर जिले के बयाना नामक स्थान पर जल की आपूर्ति होती है। तो करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर। कैसे ट्रिक बनाए? माँ ने कहा कि भरतपुर से करेले लाना। माँ ने भरतपुर से क्या मंगाए? करेले मंगाए। तो ऐसे याद रख सकते हैं। कितने करेले मंगाए? 5 करेले मंगाए। तो माँ ने भरतपुर से 5 करेले मंगाए। तो माँ ने भरतपुर से करेले मंगाए। कितने करेले मंगाए? 5 करेले मंगाए। पांचना बांध, अगला देखिए इंपॉर्टेंट है। पांचना बांध है वो अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। पांचना बांध अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। तो पांचना बांध किसके सहयोग से बनाया गया? अमेरिका के सहयोग से। पांचना बांध अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। तो ये तो थी पांचना बांध के बारे में प्रमुख बातें कि पांचना बांध कहाँ स्थित है, पांचना बांध से किन किन जिलों को जल की आपूर्ति होती है और पांचना बांध किसकी सहायता से बनाया गया? अमेरिका की सहायता से बनाया गया। और करौली जिले में सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध। पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध है। राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है। आगे देखिए पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना से धौलपुर को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। सिर्फ धौलपुर जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। तो पार्वती परियोजना से धौलपुर की सिंचाई परियोजना, तो कह सकते हैं पार्वती परियोजना है वो धौलपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत व राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग। तो भारत व राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है मानसी वाकल परियोजना। कौन सी परियोजना है? तो भारत में राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है वो मानसी वाकल परियोजना में है।
राजस्थान एवं भारत की सबसे बड़ी जल सुरंग है वो मानसी वाकल परियोजना में स्थित है। राज्य सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राज्य सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मानसी वाकल परियोजना में कितना प्रतिशत है? तो राज्य सरकार का तो है 70%। राज्य सरकार का है 70% और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कितना हुआ? 30% हो गया। अगला देखिए, ज्वाई बांध परियोजना। ज्वाई बांध परियोजना पाली के सुमेरपुर में स्थित है। ज्वाई बांध परियोजना पाली के सुमेरपुर नामक स्थान पर है। तो ज्वाई बांध परियोजना पाली के सुमेरपुर में बना हुआ है। ज्वाई बांध परियोजना को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? ज्वाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ज्वाई बांध को पानी की आपूर्ति ज्वाई बांध को पानी की आपूर्ति उदयपुर के कोटड़ा तहसील में बनी सेई परियोजना से होती है। सेई नदी पर बनी सेई परियोजना से उदयपुर में स्थित कोटड़ा तहसील में सेई परियोजना से ज्वाई बांध को पानी की आपूर्ति होती है। तो ये तो था ज्वाई बांध के बारे में 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, ज्वाई बांध पाली के सुमेरपुर में बना हुआ है। दूसरा, ज्वाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और तीसरा, ज्वाई बांध को पानी की आपूर्ति उदयपुर के कोटड़ा तहसील में सेई परियोजना से होती है। ज्वाई बांध पाली में प्रतापगढ़ को पानी की आपूर्ति करती है। आगे देखते हैं इसरदा बांध परियोजना। इसरदा बांध परियोजना। इसरदा बांध परियोजना से सवाई माधोपुर को, टोंक को तथा जयपुर को जल आपूर्ति होती है और इसे जल की आपूर्ति बनास नदी से होती है। तो इसरदा बांध परियोजना में जल कहाँ से मिलता है? बनास नदी से मिलता है। यह नदी सवाई माधोपुर में स्थित है। यह परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है। तो इसरदा बांध परियोजना है सवाई माधोपुर में स्थित है और इसरदा बांध परियोजना से सवाई माधोपुर, टोंक तथा जयपुर को जल की आपूर्ति होती है और इसमें पानी बनास नदी से आता है।
आगे देखते हैं लखवार बांध परियोजना। लखवार बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली व हिमाचल प्रदेश को जल की आपूर्ति होती है। तो लखवार बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को जल की आपूर्ति होती है। अब देखिए जल विद्युत और पेयजल की आपूर्ति होती है। अब देखिए मेन बात, इसमें दिल्ली को पेयजल की आपूर्ति होती है। इसमें लखवार बांध परियोजना से दिल्ली को पेयजल की आपूर्ति होती है। शेष राज्यों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। सिर्फ दिल्ली को पेयजल की आपूर्ति होगी, शेष राज्यों को सिर्फ सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। तो लखवार बांध परियोजना में निम्न में से किस राज्य को पेयजल की आपूर्ति होगी? तो सिर्फ पेयजल की आपूर्ति है वो दिल्ली को होगी, दिल्ली को ही पेयजल की आपूर्ति होगी, बाकी को सिंचाई परियोजना होगी। तो ये 6 राज्य याद रखने हैं लखवार बांध परियोजना में: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। हालांकि इसमें राजस्थान नाम आया है, इसलिए हम राजस्थान की परियोजना और नहर परियोजनाओं के अंतर्गत टॉपिक के अंतर्गत मैंने ये लिया है। अगली परियोजना है रेणु कामजी डैम परियोजना। रेणु कामजी डैम परियोजना। रेणु कामजी डैम परियोजना से किन किन को जल की आपूर्ति होती है और केंद्र सरकार द्वारा कितना वहन किया गया है, और रेणु कामजी डैम परियोजना को किन किन नदियों से पानी की आपूर्ति होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेणु कामजी डैम परियोजना को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली। तो रेणु कामजी डैम परियोजना से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इनको जल की आपूर्ति होती है। रेणुकाजी डैम परियोजना में यमुना नदी का पानी आता है। रेणु कामजी डैम परियोजना में यमुना नदी का पानी आता है। यमुना नदी के अलावा यमुना नदी की सहायक नदियों का भी पानी इसमें आता है। यमुना नदी की सहायक नदियों का पानी भी इसमें आता है। तो यमुना और यमुना की सहायक नदियों का पानी रेणु कामजी डैम परियोजना में आता है। इसमें केंद्र सरकार है वो 90% वहन करेगी और राज्य सरकार है वो 10% वहन करेगी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की परियोजना है जिसमें केंद्र सरकार 90% खर्चा वहन करेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं रेणु कामजी डैम परियोजना किन किन की है। हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, दिल्ली की है,
हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की परियोजना। इन 6 राज्यों की परियोजनाएं हैं। आगे देखते हैं नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना से गुजरात को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को और राजस्थान को, ये राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का न्यूनतम ही पानी मिलता है, इसमें बहुत कम पानी मिलता है। इसमें राजस्थान के 2 जिलों को पानी मिलता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के किन किन जिलों को पानी मिलता है। तो राजस्थान में जालोर और बाड़मेर को सिंचाई जल मिलता है। बाड़मेर व जालोर। तो बाड़मेर एवं जालोर को पानी मिलता है। इसमें सिंचाई फव्वारा पद्धति अपनाई गई। क्यों अपनाई गई है? क्योंकि इसमें राजस्थान को न्यूनतम बहुत ही कम पानी मिलता है, इसलिए इसमें फव्वारा पद्धति सिंचाई अपनाई गई है। तो पूछा जा सकता है किस नहर परियोजना में फव्वारा पद्धति सिंचाई अपनाई गई है, तो वह नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान के जालोर एवं बाड़मेर जिले को जल की आपूर्ति होती है। अगला है बिसलपुर बांध परियोजना। बिसलपुर बांध परियोजना। बिसलपुर बांध परियोजना है टोडा रायसिंह कस्बा, टोडा रायसिंह कस्बा टोंक में स्थित है और ये बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ये आपको बहुत कम पता होगा। बिसलपुर बांध परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अब राजस्थान के किन किन जिलों को जल की आपूर्ति होती है ये देखते हैं। तो बिसलपुर बांध परियोजना से अजमेर, जयपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, टोंक को जल की आपूर्ति होती है। बिसलपुर बांध परियोजना से टोंक जिले में स्थित है, बनास नदी पर बनी हुई है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे देखिए सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख है नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना है, अब इसका नया नाम हो गया है राजीव गांधी नहर परियोजना। क्वेश्चन पूछा जाएगा राजीव गांधी नहर परियोजना किसका नया नाम हो गया है? तो सिद्धमुख परियोजना का नया नाम हो गया है राजीव गांधी नहर परियोजना। किन किन जिलों को आपूर्ति होती है? तो राजीव गांधी नहर परियोजना अर्थात सिद्धमुख नहर परियोजना से हनुमानगढ़ व चूरू जिले को जल मिलता है। हनुमानगढ़ व चूरू जिले को जल मिलता है। तो सिद्धमुख नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना से हनुमानगढ़ व चूरू जिले को पानी मिलता है। अगला देखिए फिक्का भाई
सागवाड़ा, भिखाभाई सागवाड़ा परियोजना। भिखाभाई सागवाड़ा नहर परियोजना है, ये डूंगरपुर की परियोजना है। भिखाभाई सागवाड़ा परियोजना है, ये डूंगरपुर की परियोजना है। और भिखाभाई सागवाड़ा नहर परियोजना में माही नदी से पानी आता है। आगे देखते हैं जाखम परियोजना। जाखम परियोजना, जाखम परियोजना है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ के अनूपपुरा में। तो जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध। तो जाखम बांध परियोजना है वो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। इस परियोजना से, जाखम परियोजना से बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को पानी की आपूर्ति होती है। तो जाखम परियोजना से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति होती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये कि जाखम परियोजना से किन किन जिलों को पानी की आपूर्ति होती है। जाखम परियोजना किस जिले में बनी हुई है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, तो जाखम परियोजना है। ये नहीं पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ये पूछा है कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, तो जाखम परियोजना है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और इस परियोजना से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिले को जल की आपूर्ति होती है। आइए हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण और भी नहर परियोजनाएं पढ़ते हैं। अगला है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना, राजस्थान में गंग नहर परियोजना की लंबाई 17 किलोमीटर है। जी हाँ, 17 किलोमीटर है और इसमें लाभान्वित जिला है गंगानगर। सिर्फ 17 किलोमीटर है, इसलिए सिर्फ गंगानगर को ही इससे जल की आपूर्ति होती है। और ये राजस्थान की प्रथम परियोजना है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, गंग नहर परियोजना है। तो पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, गंग नहर परियोजना है। गंग नहर परियोजना कहाँ है, गंगानगर में है। गंग नहर परियोजना की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 17 किलोमीटर है। आइए अब हम पढ़ते हैं नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना हम देख ही चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। नर्मदा नहर परियोजना है वो इजराइल की सहायता से बनाया गया है। नर्मदा नहर परियोजना इजराइल की सहायता से बनाई गई है। नर्मदा नहर परियोजना है वो राजस्थान में 74 किलोमीटर लंबी है। 74 किलोमीटर ये लंबी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नहर परियोजना का उद्गम सरदार सरोवर परियोजना से होता है। नर्मदा नहर परियोजना का उद्गम सरदार सरोवर परियोजना से होता है। कहाँ से होता है नर्मदा नहर परियोजना का उद्गम, सरदार सरोवर परियोजना से होता है। आगे देखते हैं पानरिया व भादरिया लिफ्ट नहर बाड़मेर जिले में स्थित हैं। ये अलग से लिफ्ट नहरें हैं जो कि पानरिया और भादरिया लिफ्ट नहर हैं और ये लिफ्ट नहरें बाड़मेर जिले में स्थित हैं।
अगला है सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना है, यह परियोजना राजगढ़ तहसील चूरू व नौहर तहसील भरतपुर व भादरा तहसील हनुमानगढ़ की परियोजना है। तो कह सकते हैं चूरू, भरतपुर और हनुमानगढ़ की परियोजना है। तो यह परियोजना चूरू, भरतपुर और हनुमानगढ़ की परियोजना है। चूरू, भरतपुर और हनुमानगढ़ जिले में सिद्धमुख नौहर परियोजना स्थित है। यह परियोजना यूरोपीय संघ की सहायता से बनाई गई थी। सिद्धमुख नहर परियोजना है, यूरोपीय संघ की सहायता से बनाई गई थी। यूरोपीय संघ की सहायता से सिद्धमुख नहर परियोजना बनाई गई थी। इसका शिलान्यास है, सिद्धमुख नहर परियोजना का शिलान्यास तो 1989 में हुआ था, लेकिन इसका शुभारंभ 2012 में हुआ था। वर्तमान में इसका थोड़ा सा नाम बदल दिया है, हालांकि सिद्धमुख नौहर परियोजना ही इसका नाम है, लेकिन थोड़ा सा लंबा कर दिया है। इसका लंबा सा नाम हो गया है राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। सिद्धमुख नौहर परियोजना। नौहर परियोजना। तो सिद्धमुख नौहर परियोजना से चूरू के राजगढ़ तहसील में, भरतपुर के नौहर तहसील में और हनुमानगढ़ के भादरा तहसील में यहाँ पे सिंचाई परियोजना होती है। अगला है यमुना लिंक नहर परियोजना। यमुना लिंक नहर परियोजना। यमुना लिंक नहर परियोजना है, ये भरतपुर के कामा तहसील की परियोजना है। यानी भरतपुर के कामा तहसील को यमुना लिंक नहर परियोजना से पानी मिलता है। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लंबी परियोजना है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो ध्यान से देखिएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अन्य नाम है मारूगंगा। तो किस परियोजना को मारूगंगा कहते हैं? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मारूगंगा कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास भी पूछा जाता है, तो 31 मार्च 1958 को हुआ था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास 31 मार्च 1958 को हुआ था, जबकि इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 1961 को हुआ था, लेकिन इसका राजस्थान नहर नाम कर दिया गया। राजस्थान नहर नाम कब कर दिया गया? 2 नवंबर 1984 को इसका राजस्थान नहर नाम रखा गया। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास है वो 31 मार्च 1958 को हुआ था। शुभारंभ 11 अक्टूबर 1961 को हुआ था और इसका नामकरण है वो राजस्थान नहर रखा गया 2 नवंबर 1984 को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 3 चरणों में बांटा गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में किन किन को सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त हुई वो देखते हैं। तो प्रथम चरण में कहाँ तक है? प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक है? तो हरिके बैराज से
पुंगल तक है। पुंगल आप जानते हैं कहाँ है, बीकानेर में है। पुंगल बीकानेर में है। तो हरिके बैराज से पुंगल तक है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी हरिके बैराज से निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण है वो हरिके बैराज से पुंगल तक है। और कितना किलोमीटर है कुल, 389 किलोमीटर है। कुल कितना किलोमीटर है, 389 किलोमीटर है। दूसरा चरण है वो पुंगल से मोहनगढ़ तक है। पुंगल बीकानेर में है और मोहनगढ़ जैसलमेर में है। तो पुंगल से जैसलमेर तक है और जैसलमेर के मोहनगढ़ तक है। तो बीकानेर के पुंगल से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक दूसरा चरण पड़ता है। तीसरा चरण देखिए, तीसरा चरण है वो मोहनगढ़ से गडरा रोड तक है। मोहनगढ़ से गडरा रोड तक है। और गडरा रोड कहाँ है, ये जैसलमेर में है। गडरा रोड जैसलमेर में है। गडरा रोड ये बाड़मेर में है। आइए अब देखते हैं राजस्थान फेडर। राजस्थान फेडर का उद्गम सतलज व्यास नदी से माना जाता है। राजस्थान फेडर का उद्गम है वो सतलज व्यास से माना जाता है। और ये कहाँ प्रवेश करता है, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करता है। राजस्थान फेडर नहर हनुमानगढ़ के मासीता वाली तो हनुमानगढ़ के मासीता वाली में फेडर नहर प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर है। राजस्थान फेडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर है। आगे देखते हैं राजस्थान नहर। राजस्थान नहर की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है और ये भी मासीता वाली हनुमानगढ़ से निकलती है। राजस्थान नहर भी मासीता वाली हनुमानगढ़ से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। सर्वाधिक लाभान्वित जिला बीकानेर है। बाकी राजस्थान नहर किन किन जिलों में है, तो हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर। तो राजस्थान नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है बीकानेर। सर्वाधिक लाभान्वित जिला राजस्थान नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, तो राजस्थान नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला बीकानेर है। राजस्थान नहर से किन किन जिलों को पानी की पूर्ति होती है, तो राजस्थान नहर से हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर। तो राजस्थान नहर से हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर इन जिलों को जल की आपूर्ति होती है। तो गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर जो कि पाकिस्तान देश से लगते हैं, इनकी सीमा लगती है। तो इस तरह से भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर ये पाकिस्तान से लगते हैं और इनमें राजस्थान नहर का पानी आता है। इसके अलावा हनुमानगढ़। अगला देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये तो पहले हमने पढ़ा था इंदिरा नहर परियोजना। अब हम पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसका उद्गम हरीके बैराज से होता है, पंजाब से। हरीके बैराज कहाँ है? पंजाब में है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम हरीके बैराज से होता है। हरीके बैराज कहाँ है? सतलज व ब्यास नदियों के किनारे। सतलज व ब्यास नदियों के संगम पर। और इसी हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश मसीता वाली हनुमानगढ़ से होता है। राजस्थान नहर और राजस्थान फीडर का उद्गम स्थल कौन सा है? उद्गम स्थल कौन सा है? मसीता वाली हनुमानगढ़। लेकिन इंदिरा गांधी नहर का उद्गम नहीं है ये। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम तो हरीके बैराज बांध से होता है, जो कि पंजाब में है। प्रवेश होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रवेश कहाँ होता है? मसीता वाली हनुमानगढ़ से। और समाप्ति होती है गडरा रोड, बाड़मेर में। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ से कहाँ तक है? मसीता वाली हनुमानगढ़ से गडरा रोड, बाड़मेर तक। और कुल लंबाई कितनी है? 479 किलोमीटर। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश मसीता वाली हनुमानगढ़ में होता है। मसीता वाली हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रवेश होता है। और समाप्त कहाँ होता है? गडरा रोड, बाड़मेर। गडरा रोड, बाड़मेर। और कुल लंबाई कितनी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की? तो 479 किलोमीटर है। लाभान्वित जिले कौन कौन से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से? तो लाभान्वित जिले, बहुत सारे जिले लाभान्वित हैं इनसे। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर और जोधपुर। तो ये जिले इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं? 7 लिफ्ट नहर। तो इन 7 लिफ्ट नहर निकाली गई हैं। इन 7 लिफ्ट नहर के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। पहली लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। और ये सबसे महत्वपूर्ण लिफ्ट नहर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। और ये लिफ्ट नहर है, इससे 4 जिले लाभान्वित हैं। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से 4 जिले लाभान्वित हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। गंगानगर लाभान्वित नहीं है। गंगानगर पास में है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम गंगानगर में लाभान्वित जिला होगा। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से 4 जिले लाभान्वित हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। पुराना नाम है इसका गंधेली सावा लिफ्ट नहर।
कुंभाराम लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है? गंधेली सावा लिफ्ट नहर। गंधेली सावा लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम है। इस लिफ्ट नहर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जर्मनी के सहयोग से आपणी योजना संचालित की जा रही है। तो पूछा जा सकता है आपणी योजना किस लिफ्ट नहर से संबंधित है? आपणी योजना चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना से संबंधित है। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से संबंधित है। आपणी योजना किस देश के सहायता से चलाई जा रही है? तो आपणी योजना जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है। अब देखते हैं दूसरी लिफ्ट नहर है वो बीकानेर और गंगानगर में स्थित है। बीकानेर व गंगानगर को दूसरी लिफ्ट नहर से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर यही है। तो सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर है। दूसरी लिफ्ट नहर है कंवरसेन लिफ्ट नहर जो गंगानगर बीकानेर की है। कंवरसेन लिफ्ट नहर। इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये दो लिफ्ट नहर ऐसी हैं जिससे बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कुंभाराम लिफ्ट नहर से और दूसरा कंवरसेन लिफ्ट नहर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर है इसको बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। बीकानेर की जीवन रेखा। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। कंवरसेन लिफ्ट नहर है वो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। और इससे बीकानेर और गंगानगर को पानी की आपूर्ति होती है। अब तीसरी लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल और बारूपाल लिफ्ट नहर से बीकानेर और नागौर को पानी की आपूर्ति होती है। बीकानेर व नागौर को पानी की आपूर्ति होती है। तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से बीकानेर तथा नागौर को पानी की आपूर्ति होती है। चौथी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। बीकानेर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर। अगला है पांचवा करण सिंह लिफ्ट नहर। करण सिंह लिफ्ट नहर है ये बीकानेर और जैसलमेर की लिफ्ट नहर है। बीकानेर तथा जैसलमेर और जयपुर भी शामिल है इसमें। जयपुर की लिफ्ट नहर है। बीकानेर जैसलमेर जयपुर। बीकानेर जैसलमेर जयपुर की लिफ्ट नहर कौन सी है? करण सिंह लिफ्ट नहर। अगला है जंभेश्वर लिफ्ट नहर। जंभेश्वर लिफ्ट नहर है ये बीकानेर और करण सिंह लिफ्ट नहर है ये बीकानेर जोधपुर की है। करण सिंह लिफ्ट नहर है बीकानेर व जोधपुर की है। करण सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर व जोधपुर की है।
मिस्टेक से गलत हो गया। तो बीकानेर एवं जोधपुर की लिफ्ट नहर है करण सिंह लिफ्ट नहर। अगला है गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर है ये बीकानेर की, जैसलमेर की और जयपुर की लिफ्ट नहर है। जम्भेश्वर लिफ्ट नहर है बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर की। और 7वीं लिफ्ट नहर है जय नारायण व्यास नहर। जय नारायण व्यास नहर है ये जैसलमेर और जोधपुर, जैसलमेर व जोधपुर की लिफ्ट नहर है। तो जय नारायण व्यास नहर जैसलमेर और जोधपुर की लिफ्ट नहर है। तो ये हमने पढ़ा राजस्थान की बांध परियोजनाएं एवं राजस्थान की नहरें। हमने सभी कुछ पढ़ लिया है जितने भी इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा कुछ और बांध परियोजनाएं और भी रह गई हैं, और इसके अलावा नहर परियोजनाएं हमने जितने भी सारी नहर परियोजनाएं हमने पढ़ ली हैं। कुछ बांध परियोजनाएं रह गई हैं, उनके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। साथ ही विभिन्न क्वेश्चंस भी लाएंगे। धन्यवाद।